ये जुबान बड़ी कीमती शय है। इस जुबान के जुमलों से बंदा बच जाता है, इन जुमलों से बंदा उलझ जाता है। इस जुबान से रिश्ते बनते हैं, जुबान से रिश्ते और जुबान से रिश्ते टूटते हैं। अगर जुबान तेरे कंट्रोल में रही तो रिश्ते कायम रहेंगे, कंट्रोल में न रही तो रिश्ते भी तोड़ डालेगी। तूने कबूल 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 कहा तो जिंदगी भर का रिश्ता बन गया, और जब तलाक 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 कहा तो सारी जिंदगी का रिश्ता एक लम्हे में टूट कर रह गया। तेरी जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ती है तो तू दायरा इस्लाम में आ जाता है, और जब तेरी जुबान माज़अल्लाह कोई कलिमा कुफ्र कहती है तो तू दायरा इस्लाम से निकल जाता। इस जुबान को महफूज रखना, इसकी हिफाजत करना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस जुबान के मुतल्लिक़, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे गारंटी दो जुबान की। फरमाया मुझे जुबान की और शर्मगाह की गारंटी दे दो। तुम मुझे मेरे साथ वादा करो कि शर्मगाह का और जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हारा रसूल होके तुम्हें जन्नत की टिकट दे देता हूं। तुम्हें गारंटी है मेरी तरफ से, इसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। बड़ा शौक है लोगों को बोलने का, हर आदमी तज्जिया निगार है। अब यकीन करें हर आदमी तबसरा निगार है। किसी महफिल में आप बैठ जाएं, शायद ही है कोई आपको बोलने का मौका दे। एक की बात मुकम्मल नहीं होती, दूसरा कहता है तुझे नहीं पता, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, तीसरा उससे ज्यादा। घरों में बहस होती है, घरों में बहस, यहां तक हाल खराब है कि अब्बा जी और साहबजादा जी की बहस होती है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मोमिन को नसीहत की बुखारी शरीफ में। फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियसुम। फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, हुजूर ने अपने मोमिन को नसीहत कर दी। फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है या अच्छी बात कहे या चुप रहे, या अच्छी बात कहे या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि खामोश रहने से जिक्र बेहतर है। खामोश रहने से, सारा दिन बोले जिसका दिल करता है, पर या अल्लाह का जिक्र करे या रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़े, या दीन की बात बताए या बुराई से मना करे, नेकी का हुक्म दे, सारा दिन बोले, आम इजाजत। हुजूर ने फरमाया तेरे चुप रहने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है, और तेरी फजूल गुफ्तगू से तेरा खामोश रहना बेहतर है। लायानी बातें, मुबहम बातें, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी कोई जरूरत नहीं, सारा दिन उन पर बहस है, सारा दिन उस पर गुफ्तगू है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुबान को पकड़ कर फरमाया था। जुबान को पकड़ कर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इस हदीस को याद रखिएगा, कहा हुजूर आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा किस बात का खौफ है अपनी उम्मत पे, क्या हो जाएगा, किस बात से आप इतने परेशान रहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुबान अक़दस को हाथों से पकड़ लिया। फरमाया तुम्हारे वजूद के इस हिस्से से मुझे बड़ा डर लगता है। ये जो तुम्हारे वजूद में जुबान है ना, छोटा सा टुकड़ा, इस हिस्से से मुझे बड़ा। हमारे उस्ताज़ गिरामी एक लतीफ़ा सुनाया करते थे मोहब्बत के साथ। अच्छा, जो लतीफ़ा ख़वातीन के हक़ में मुज़र होना, मर्द उसे रट्टा लगा के याद कर लेते, हालांकि ये दोनों के हक़ में बात एक जैसी है। वो कहा करते थे कि ज़ुबान जो होती है ना, ये नुकसान करती है। वो फरमाते थे कि एक पीर साहब के पास बीबी गई तो उसने कहा मेरा खामन झगड़ा बड़ा करता है, सवेरे लड़ाई शुरू होती है तो शाम तक, और शाम को शुरू होती है तो जारी रहती है। पीर साहब ने तावीज़ दिया, अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कहा जब तेरा खामद आए तो तूने ये तवीज़ अपनी जुबान के नीचे रख लेना और दोनों दांतों से दबा, जब जब खामद झगड़ा करे तूने दबाते जाना। वो आई 15 दिन के बाद मिठाई का डब्बा लेके, कहने लगी साहब लड़ाई खत्म हो गई है, झगड़ा खत्म हो गया है। तो पीर साहब से कहने लगी मुझे नहीं समझ आई आपने कैसे झगड़ा खत्म किया। तो कहने लगे बेटे नाराज ना होना, मैंने बस कुछ देर के लिए तेरी जुबान बंद की है। वो बोलता था तो फिर तू बोलती थी, तू बोलती थी तो वो बोलता था, तो झगड़ा कैसे, एक ने चुप करना है तो बाद में खत्म होना है ना। तो मैंने जरा तेरी जुबान थोड़ी खामोश की है, कुछ भी नहीं होता। खामोश रहने वाला आदमी का पलड़ा भारी रहता है, ये याद रखें। जो चुप कर गया वो बच गया,
मन समत नजा। हुजूर फरमाते हैं जो चुप कर गया वो निजात पा गया। जो शोर करे, इसको भी लताड़े, उसको भी लताड़े, उसको भी लताड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन खामोश बैठा हो ना, उसके पास जाके बैठा करो, वो तो कोई हिकमत वाला शख्स है, वो तो कोई हिकमत वाला है, उसके पास जाके बैठो। आरादी राय नहीं, आवारा ख्याली हो गई। पहले गलत सोच बनाना, फिर बयान करना, वो इस तरह का है, वो इस तरह का है, वो इस तरह का है। लगता ऐसे है जैसे दुनिया में कोई अच्छा रहा ही नहीं, सारे बुरे हो गए। लोग गुफ्तगू छेड़ते हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती। और फिर ये जुबान हमारी आजाद ख्याली, आवारा ख्याली, हमारे लफ्जों की, इससे झगड़ा भी पैदा होता है, गीबत भी होती है, झूठ भी निकलता है। जो आदमी ज्यादा बातें करता है वो लोगों के राज भी बयान करता है, वो बहुत सारी खताओं का पुतला बन जाता है। और नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इसको बयान किया तो हुजूर ने फरमाया याद रखो, बातें ज्यादा ना करो, सोच के बोला करो, तोला करो तुम क्या कह रहे हो, अपने लफ्जों पर गौर किया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी ताकीद है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी बोलते बोलते, बात करते तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम्हारी जुबान से ऐसा अच्छा जुमला निकलता है कि रब तुम्हारे उस जुमले की वजह से तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। और हुजूर ने दूसरा पहलू भी बयान किया, फरमाया सोचा करो, बात करते वक्त सोचा करो, गौर किया करो, ख्याल किया करो। कभी तुम्हारी जुबान से ऐसा जुमला निकलता है, ऐसा फिक्रा निकलता है, ऐसा फिक्रा तुम्हें नहीं पता होता तुम क्या कह गए हो, लेकिन उस एक जुमले की वजह से रब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है, जहन्नम का। हम लोग ना बाज़ोकात किसी शख्स के बारे में ऐसा सख्त लफ्ज बोल देते हैं, बंदा गरीब होता है, कभी मजबूर होता है, वो जवाब नहीं दे पाता, उसके पास ताकत नहीं होती, वो डरता है। लेकिन ये जो लफ्जों का जख्म होता है ना, ये रूह पे जख्म लगा जाता है। सारी जिंदगी बात भूलती नहीं, सारी जिंदगी नहीं भूलती, सारी जिंदगी। एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, फलां आदमी मुझसे नाराज है, मेरी सुलह करा दें, जिंदगी का पता नहीं। मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा यार सुलह कर लें। वो कह रहा है, कहने लगे मैं आपके कहने पे सुलह कर लेता हूँ, लेकिन जो लफ्ज उसने कहे थे वो मुझे भूलते नहीं, वो जुमले मेरी आंखों के सामने, उसको नहीं कहने चाहिए। उसने मेरी वालदा के बारे में, मेरे वालिद के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में, फलां के बारे में, मेरे खानदान के बारे में, उसके लफ्जों की वो कड़वाहट अब भी जब वो सामने आता है तो वो लफ्जों की कड़वाहट मुझे भूलती नहीं, वो मेरे लिए सुहाने रूह हो गई। अगरचे भूल जाना चाहिए, हुक्म शरा यही है, लेकिन लफ्जों के अंदर जो सख्ती होती है, जुमलों के अंदर जो तलखी होती है, वो इंसान को कभी भूलती नहीं। वक्त गुजर जाता है, हम थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान को अगर काबू में रख लें, पाबंदी लगा लें, कुछ देर के लिए अपने ऊपर कंट्रोल कर लें, तो हो सकता है बहुत सारी रूहों को हम घायल करने से बच जाएं। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स की सख्त गुफ्तगू के जवाब में भी सख्त जुमला नहीं बोला। सख्त बात नहीं हुजूर कहते, नरम गुफ्तगू करते, नरम बात करते। और जब बात करते थे, सहाबा कहते हैं शदीद, एक बंदा जुमे वाले दिन आया तो वो चलने लगा, चलता चलता बहुत सारे लोगों को क्रॉस करता आगे आया। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं हुजूर के चेहरे के तेवर देख रहा था कि नबी पाक बड़े नाराज हैं उससे, हुजूर के चेहरे के तेवर, और मुझे आज लगता था कि हुजूर जलाल करेंगे, सख्त इसके बारे में ahकाम इरशाद फरमाएंगे। लेकिन जब वो आया, करीब आया, तो हुजूर ने फरमाया चल बैठ जा, तूने बड़े लोगों को तकलीफ दी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कहते हैं जुमले मीठे हो गए, लफ्जों के अंदर जो हम बात महसूस कर रहे थे वो हमें ना नजर आई। मेरे भाई अपनी जुबान को कंट्रोल में, इसलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहलवान वो नहीं होता जो खाड़े में उतरे तो सामने वाले को गिरा दे, पहलवान वो होता है जिसको जब गुस्सा चढ़े तो अपने आप पे काबू पा ले, अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने जज्बात पे काबू रखे। दर्जनों लोग केस लेके आते हैं शाम को उलमा के पास, तो आप किसी आलिम से जाके पूछें कि साहब सुबह के 20 और दर्जनों केस आए, तो क्या मसला पूछा लोगों ने, तो मसला यही है कि मैं गुस्से में तलाक दे बैठा हूं, काबू ही नहीं है। खातून बात करती है तो इतना सख्त जुमला कह देती है, और खामद के पास पहले हथियार मौजूद है, वो तो कहते हैं मुझे मां बदौलत कोई छेड़ दिया है,
मुझ नवाब साहब को आपने कह दिया चलो तलाक तलाक तलाक, फारग, छुट्टी हो गई। तो याद रखें, हर दो जानिब से जब कड़वी गुफ्तगू होगी, जब तल्ख बात हो, जब रवैयों के अंदर हम अपनी राय का इजहार करते वक्त जब शद्दोमद का मामला करेंगे, लंबी नमाजें, आज ज़कातें, इबादतें, मैं मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन अंबल का हवाला देने लगा हूं। अगर आपकी जुबान ठीक नहीं तो जाया हो जाएगा सारा कुछ। अगर आपकी जुबान कड़वी है, अगर आप जी मैं मुंह पे कह देता हूं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल करते हैं। सुनने वाले कमाल, मैं जी कह, मैंने सुनाई है चार, तो कमाल की बात की है तूने। ये किस किस्म का तेरा अंदाज है गुफ्तगू का। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का मुकदमा लाया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नमाज पढ़ती है, सदका करती है, इबादत गुजार है, लेकिन हुजूर जुबान उसकी ठीक नहीं, तल्ख बोलती है, रवैया तुर्श है, अपनी गुफ्तगू के अंदर वो लोगों की बेइज्जती कर देती है, रुसवाइयां करती है, दिल तोड़ती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नमी है वो बीवी। सदके किधर गए, नमाजें किधर गईं? कहते बस जुबान की तेज है। तो ये जुबान ही तो है जो तबाही करती है। का सब कुछ सही है, इबादत गुजार है, सुन लें मुस्नद इमाम अहमद बिन अंबल की हदीस, हुजूर ने फरमाया जहन्नमी है, ले जाए उठा के अपनी नमाज, हज, ज़कात, सारा कुछ दोज़खी है, लोगों के दिल घायल करती है। अर्ज की हुजूर, मदीने के फलाने मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, बेचारी बूढ़ी है, ज्यादा नफल नहीं पढ़ सकती। या रसूलल्लाह गरीब है, पनीर के खुश्क टुकड़े सदका करती है, लेकिन हुजूर उसकी जुबान बड़ी अच्छी है, अपने लबो लहजे पे कंट्रोल करती है, किसी को तकलीफ नहीं देती। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जाके उसे खुशखबरी दे दो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब तुझे जरूर जन्नत अता फरमाएगा।